हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू क्राउन कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग ये पढ़ते हैं आज फोर्थ नंबर चैप्टर। इससे पहले 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो उसको आप लोग ये रिवीजन कर लीजिएगा। आज हम लोग फोर्थ नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे आई हैव ए ड्रीम। ये ड्रीम किन के बारे में पढ़ेंगे? तो ये ड्रीम जो है मार्टिन लूथर किंग वहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट थे और वो समाज में इक्वलिटी लाना चाहते थे। जो समाज में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, काले और गोरे का जो भेदभाव था, उसको समाप्त करना चाहते थे। तो उन्हीं के बारे में ये दिया है, उन्हीं का जो दिया गया स्पीच है, उसी स्पीच से ये लिया गया आई हैव ए ड्रीम। तो इनके बारे में जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। सबसे पहले राइटर है, मतलब ये दिया गया स्पीच किनका है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनका जीवन काल था 1929 से 1968 ईस्वी तक। नेक्स्ट ये क्या है? आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच। ये भाषण दिया गया। कब भाषण दिया गया? तो इट इज डिलीवर्ड ऑन 28 अगस्त 1963 इन वाशिंगटन डीसी। जो अमेरिका के ये राजधानी था वाशिंगटन डीसी, वहीं पे ये भाषण दिए और इसी भाषण से लिया गया है आई हैव ए ड्रीम। नेक्स्ट पॉइंट है, ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी एंड हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस। तो ये किनसे प्रभावित थे? तो भारत के महान जो ये नेता गांधी जी, उनसे काफी प्रभावित थे और उन्हीं के जैसा उनके दर्शन नॉन वायलेंट को ये फॉलो करते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ही वाज अ ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट फर्स्ट हु अपोज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक। तो अमेरिका में जो चल रहे थे काले और गोरे का भेदभाव, तो उसका ये विरोध करने वाले ये प्रथम सोशल एक्टिविस्ट थे, समाज सुधारक थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1964। ये काफी इंपोर्टेंट है। अब ये सोशल एक्टिविस्ट होने के कारण, समाज सुधारक होने के कारण, ये काले और गोरे का ये प्रथम व्यक्ति थे जो जिन्होंने विरोध किया और समाप्त किया। तो इसी कारण वे सबसे यंगेस्ट थे नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले। 1964 ईस्वी में ये प्राप्त किए। ये हुआ इनके राइटर से संबंधित एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद हम इसका समरी पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर का समरी। और ये जो समरी है, इसमें जो भी वर्ड्स है काफी सिंपल और इजी वर्ड्स का यूज किया गया है, ताकि एक बार सुन लेने से ये पूरे जितना भी चैप्टर का समरी है वो दिमाग में ये याद रहेगा हमेशा के लिए। तो इसमें काफी सिस्टमेटिक ढंग से और अरेंज वे में सजाया गया है। इसको काफी आप लोग ध्यान से एक बार सुन लीजिए। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन और इस प्रकार सुन लेने से ये हमेशा के लिए इसका जो भी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो बन जाएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं समरी ऑफ आई हैव अ ड्रीम, चैप्टर नंबर 4 का है। इसमें आई हैव अ ड्रीम इज एन इम्पोर्टेंट स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये जो आई हैव अ ड्रीम है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्पीच है। इनका है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। कब दिया गया? इन 1963 में ये स्पीच दिया गया। इन दिस स्पीच, इस भाषण में किंग जूनियर क्या कह रहे हैं? डिस्क्राइब द पिटिएबल कंडीशन ऑफ इन अमेरिका। तो ये इस भाषण के द्वारा अमेरिका के जो दयनीय स्थिति था उस समय का, वही वहाँ की स्थिति को इसमें बताए हैं। नेक्स्ट है, ही वांट्स टू सी हिज कंट्री। वो अपने देश को देखना चाहते थे किस रूप में? फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्टिंक्शन, मतलब वे बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, जो काले और गोरे के बीच जो भी भेदभाव था, नस्ल भेद था, उसको वो अपने देश को उससे फ्री होना देखना चाहते थे। थ्रू हिज स्पीच, इस भाषण के द्वारा किंग जूनियर रेजेड हिज वॉइस, अपनी आवाज उठाए हैं फॉर इक्वलिटी एंड राइट्स फॉर नेग्रोज इन अमेरिका। तो इस भाषण के द्वारा किंग जूनियर अपने आवाज को उठाए हैं किसके अधिकार के लिए? नेग्रो जाति के जो लोग थे अमेरिका में, तो अमेरिका में रहने वाले जो सबसे निचले गरीब गुलाम जो लोग थे, नेग्रो जाति के समानता और उसके अधिकार के लिए आवाज उठाए इस भाषण में। ही रिमाइंड्स देम, वे उन लोगों को, घेटों को, जो क्या ये नेग्रो जो जाति रहते थे घेटों में, तो उन लोगों को याद दिलाते हुए वे कह रहे हैं दैट स्लेवरी इन अमेरिका हैज एबॉलिश, जो अमेरिका में जो गुलामी का जो प्रथा है वह समाप्त हो चुकी है। बट किंतु नेग्रोज आर नॉट फ्री, नेग्रो जो अभी जाति है अभी भी क्या है? वह फ्री नहीं हुआ, इससे अभी भी गुलामों के जंजीरों में वह फंसे हुए हैं। दे लिव इन घेटोज, वे अभी भी वो क्या पुराने गंदी बस्ती में रहते हैं। दे फाइंड नो जस्टिस, वे अभी भी क्या है? न्याय नहीं प्राप्त किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, देयर इज जस्टिस इन अमेरिका, अमेरिका में न्याय है। बट नेग्रोज आर डिप्रीव्ड ऑफ इट, किंतु नेग्रो जो है अभी भी डिप्रीव्ड है, मतलब अभी भी इससे वंचित है। सो इसलिए किंग जूनियर आस्क
देम टू कंटिन्यू दियर स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड राइट। इसलिए किंग जूनियर उनसे अपने जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, इसके प्रति जस्ट न्याय और अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो उसका संघर्ष उन लोगों का चल रहा है, उसे हमेशा कंटिन्यू बनाए रखने के लिए वे क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। किंग जूनियर सेज, फिर किंग जूनियर कहते हैं डैड कि ही हैज अ ड्रीम ऑफ सीइंग व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। किंग जूनियर कहते हैं कि उनके पास एक सपना है, मतलब किंग जूनियर के पास एक सपना है। कैसा सपना है? सीइंग व्हाइट्स एंड ब्लैक बॉयज एंड गर्ल्स सिट डाउन टुगेदर, कि क्या काले और गोरे जो लड़के हैं एक साथ भाईचारे के साथ बैठते देखने का वह सपना है। एंड ऑल पीपुल ऑफ अमेरिका वॉक टुगेदर, और सभी अमेरिका के लोग एक साथ यात्रा करें, एक साथ चले, एक साथ सड़कों पर, एक साथ ऑफिस में, कहीं भी एक साथ रहे बिना भेदभाव के। यही उनका ये देखने का सपना है, ये अपने भाषण में ये कह रहे हैं। नेक्स्ट फिर है ही होप्स, वह उम्मीद करते हैं डैड कि वन डे विल कम व्हेन इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन विल एंड, वो उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि अन्याय और जो भेदभाव है वो क्या होगा, समाप्त होगा। एंड देयर वुड बी एटमोस्फियर, और एक ऐसा वातावरण पर्यावरण तैयार होगा ऑफ ब्रॉडरहुड एंड रफ लाइफ ऑफ नेग्रो वुड बी मेड स्मूथ, और क्या होगा, ऐसा माहौल तैयार होगा जिसमें भाईचारा होगा, और जो भी रफ लाइफ है नेगरों का वुड बी मेड स्मूथ, और उनका जीवन काफी खुशहाल होगा। ये सपना देख रहे हैं कि ऐसा ही आएगा एक दिन अमेरिका का ये पूरा समाज होगा जिसमें भाईचारे और जो भी नेग्रो जाति को ये ऑपरेस किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है, वो उनका लाइफ जो होगा जो वो एक दिन स्मूथ होगा, काफी खुशहाल होंगे लोग। 10 इस प्रकार वह कंक्लूजन निकाल रहे हैं। थ्रू दिस स्पीच, इस भाषण के माध्यम से किंग जूनियर एडवाइस, सलाह देते हैं द नेग्रो टू फाइट कंटिन्यू, जो नेग्रो जाति है अपने लड़ाई को, अपने मांगों को जारी रखे। फॉर दियर राइट्स, अपने अधिकार, अपने मांगों को, अपने न्याय को जारी रखे। वन डे विल कम, एक दिन आएगा, व्हेन डे विल बी गिवन, तो कह रहे हैं वन डे विल कम, एक दिन आएगा, व्हेन दे विल बी गिवन दियर राइट्स एंड फ्रीडम, कि उनको उनका आज़ादी और उनका अधिकार दिया जाएगा। तो ये पूरे जो चैप्टर है उस चैप्टर का काफ़ी सिंपल शब्दों में, काफ़ी ये इजी वे में एक्सप्लेन कर दिए। इसको एक बार सुन लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पढ़ाई होगा उसको देख लीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ओके, इसी प्रकार बने रहिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।